देखो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी, ठीक है। और आज आप भाग 27 पढ़ जा, 26 अब तक आप पढ़ चुके हैं और आज पढ़ना आप भाग 27, ठीक है। पाठ है अपना 1 नंबर साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं न्यूमेरिकल क्वेश्चन 40 नंबर 41 नंबर 42 नंबर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 40 मिलाते हैं। देखो ऑन मार्च 31 2017 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इलुइन मोनू और अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉविंग्स एटिसेट्रा वर 80,000 60,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब इलून मेनू और अहमद, मोनू और अहमद, इनकी जो पूंजी है 31 मार्च 2017 को 80,000 60,000 और 40,000 आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट यानी प्रॉफिट और ड्रॉविंग्स यानी आहरण का एडजस्टमेंट करने के बाद की जो पूंजी है वो 80 60 और 40 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। Subsequently, it was discovered that interest on capital और interest on drawings has been omitted। मतलब पूंजी पर ब्याज और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स ये भूल गए। द पार्टनर वन एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, पूंजी पर ब्याज तो 5% पर एनम के हिसाब से है। एंड द ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर इलुएन 20,000, मोनू 15,000 और अहमद के 9,000, ठीक है। पूंजी पर ब्याज तो है वो 5% है। इसके अलावा इनके आहरण दे रखे हैं 20,000, 15,000 और 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स चार्जेबल टू पार्टनर वर 500 और 360 और 200। इलुइन के 500 है और मोनू के 360 है, अहमद का 200 है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, साल का प्रॉफिट है 1,20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। देखो इसमें एक तो क्लोजिंग कैपिटल दी है, पूंजी पर ब्याज लगाना 5%, ड्रॉविंग्स दिए हुए हैं और ड्रॉविंग्स पर ब्याज कितना बना वो दिया हुआ है, प्रॉफिट और इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखो एक तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हमें ब्याज लगाना है ओपनिंग पूंजी पर। तो पहले तो हम ओपनिंग पूंजी की कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देखो ओपनिंग कैपिटल है इलुइन की है 80,000, मोनू की है 60,000, अहमद की है 40,000, ठीक है। 1:20 का जो प्रॉफिट हो रखा है वो 3:2:1 के हिसाब से इनकी पूंजी में जोड़ दिया गया है। तो ये क्लोजिंग है, हमें ओपनिंग ज्ञात करनी है, तो जो जोड़ा गया है उसको हम वापस घटा रहे हैं, ठीक है। तो 1:20 को इन्होंने 60 40 और 20, ठीक है, इस हिसाब से जोड़ रखा है। तो हम इनको इस हिसाब से वापस घटा रहे हैं। तो 80 में से 60 तो यहाँ बच्चे 20 और मोनू की 60 में से 40 तो ये 20,000 और अहमद की 40 में से 20 तो 20,000, ठीक है। अब है आहरण। देखो 20,000, 15,000 और 9,000 दे रखे हैं। तो आहरण को इन्होंने पूंजी में से घटा रखा है, तो हम इसको वापस जोड़ देते हैं। तो 20 + 20 यानी कि 40,000 और 20 + 15 35,000 और 20 + 9 यानी 29,000। ये दो ही समायोजन कर रखे हैं और ये समायोजन हमने कर दिया। तो अब जो ये पूंजी आई है ये आई है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और इस पर हमें 5% की दर से ब्याज लगाना है, ठीक है। अब देखो हमें एडजस्टमेंट किस हिसाब से करना है ये देखो। पहले तो ये देखो कि जो प्रॉफिट हो रखा है 1:20, ठीक है, ये इनके खाते में 60 यानी 3:2:1 रेशियो में 60 40 और 20 ये क्रेडिट हो रखा है, 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट देखना है कि कितना एडजस्टमेंट जो पूंजी पर ब्याज आहरण पर ब्याज ये लगाएं तो कितना क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो 5% की दर से अब देखो इनकी पूंजी जो ओपनिंग कैपिटल है 40,000, तो 40,000 का 5% 20,000 और इसकी आई 35,000 तो इसका 5% 1,750 और इसकी आई थी 29,000 तो इसका हो गया 1,450। ये इनके खाते में क्रेडिट होना है, ठीक है। टोटल पूंजी पर ब्याज बना 5,200, ठीक है। अब जब ये ब्याज देंगे तो प्रॉफिट कम होगा,
5200 से प्रॉफिट कम होगा तो अब प्रॉफिट रहेगा 114,800, ठीक है, ये प्रॉफिट रहेगा। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स देखो 500 दे रखे हैं, 360 दे रखे हैं और 200 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इनके खाते में एडजस्टमेंट होना है, यानी कि ये डेबिट होने, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है और टोटल क्रेडिट की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो उसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स टोटल हुए 1060, ठीक है। अब 1060 जब आहरण पर ब्याज देंगे तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 114,800 से बढ़कर हो जाएगा 1,15,860, ठीक है। अब जो बचा है प्रॉफिट 1,15,860, इनको ये 3-2-1 रेशियो में बांट लेंगे। तो इलियन के हिस्से में आएगा 57,930, मोनू का 38,620 और अहमद का 19,310, ठीक है। अब देखो 2000 प्लस 57,930 माइनस ड्रॉविंग्स 500, ये करते हैं तब आता है 59,430, 1750 और 38,620 प्लस हुए माइनस 360 करें तो इसका आता है 40,010। और अहमद का देखो 19,310 प्लस 1450 माइनस 200, यह आहरण माइनस हो जाएगा, तब इसके हिस्से में रहेगा 20,560, ठीक है। ये तो क्रेडिट हो रखा है और एडजस्टमेंट के हिसाब से ये क्रेडिट होना है। तो देखो 60,000 और 40,000 और 20,000, ये तो इनके खाते में क्रेडिट हुआ है, हो रखा है। और एडजस्टमेंट जब ब्याज वगैरह लगाएं तब ये क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। यानी इलून के 60,000 क्रेडिट हो रखे हैं जबकि 59,430 ही क्रेडिट होने चाहिए, ठीक है, एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो 570 जो ज़्यादा क्रेडिट है हम उसको वापस डेबिट कर देते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से देखो मोनू के 40,000 क्रेडिट हो रखे हैं, 40,010 क्रेडिट होने हैं, 10 रुपये ज़्यादा क्रेडिट होने हैं तो हम 10 रुपये को क्रेडिट कर देते हैं। अहमद के 20,000 क्रेडिट हो रखे हैं, 20,560 क्रेडिट होने हैं, ठीक है, 560 रुपये और क्रेडिट होने हैं तो हम इनको और क्रेडिट कर देते हैं, तो इस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री देखो, इलियंस कैपिटल अकाउंट DR 570, ठीक है, इसकी पूंजी को 570 से डेबिट कर दिया। मोनू की कैपिटल को 10 रुपये से क्रेडिट कर दिया और अहमद की कैपिटल को 560 से क्रेडिट कर दिया और ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 में लाते हैं। तो देखो आज़ाद बेनी आर इक्वल पार्टनर, ठीक है, यानी बराबर के पार्टनर है, इनका रेशियो 1 और 1 है, ठीक। दियर फिक्स कैपिटल, पूंजी है वो फिक्स है, 40,000 80,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, यानी क्लोजिंग अकाउंट बनाने के बाद इट इज़ डिस्कवर्ड, ये पता चला दैट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज 5% क्रेडिट नहीं किया गया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को बांटने से पहले पूंजी पर 5% ब्याज लगाना था वो नहीं लगाया, ठीक है, और लाभ बांट दिए। इट इज़ डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब क्या किया, संशोधन के लिए अगले साल एक एडजस्टमेंट एंट्री करके संशोधन करना है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है, यानी ये निश्चय किया कि अगली साल एक संशोधन एंट्री कर देंगे। तो इसकी संशोधन एंट्री कैसे करनी है वो देखनी है हमें, ठीक है। अब देखो एक तो आज़ाद है और एक है बेनी, और इनकी पूंजी देखो, एक की तो पूंजी है 40,000, इस पर 5% पूंजी पर ब्याज लगाना है तो इसका होगा 2,000 और इसकी है 80,000, इस पर 5% ब्याज लगाएंगे तो इसका होगा 4,000, ठीक है। ये ब्याज लगाना भूल गए और इसकी ये ब्याज लगाना है, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, ठीक है, तो आज़ाद के 2,000 हुए और बेनी के हुए 4,000, ठीक है। ये पूंजी पर ब्याज लगाएंगे तो इनके खाते में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 2,000 और 4,000 से इनके खाते को क्रेडिट करना है, पहली बात। तो दूसरी बात देखो 2,000 और 4,000 ये हो गया 6,000,
6,000 पूंजी पर ब्याज लगाएंगे तो प्रॉफिट जो होगा वो 6,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट किस हिसाब से बांटते हैं? 1:1 से बांटते हैं। ठीक है, यानी अभी जो इनका प्रॉफिट है वो 1:1 में ये 6,000 रुपये बढ़कर जुड़े हुए हैं, यानी 3,000 तो आज़ाद के जुड़े हुए हैं और 3,000 ही बेनी के खाते में जुड़े हुए हैं, अर्थात इनके खाते में ये राशि क्रेडिट हो रखी है। और पूंजी पर ब्याज लगाएंगे तो 6,000 से राशि कम होगी, यानी इनके खाते में जो राशि क्रेडिट हुई है उसको हमें वापस डेबिट करना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज दे दिया, 2,000 से आज़ाद को क्रेडिट किया और 4,000 से बेनी के खाते को क्रेडिट किया, और इसका असर ये हुआ कि अब 6,000 से लाभ कम होगा। तो 6,000 रुपये 3,000 इनके खाते में क्रेडिट जो पहले से हो रखे हैं, तो हमें इनके खाते को वापस डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 3,000 तो इसके खाते को डेबिट करना पड़ेगा और 3,000 बेनी के खाते को डेबिट करना पड़ेगा। तो दो एडजस्टमेंट हुए, एक तो 2,000 से आज़ाद के खाते को क्रेडिट करना है और वहीं 3,000 से इसके खाते को क्रेडिट करना है, यानी डेबिट करना, सॉरी 2,000 से तो क्रेडिट करना, 3,000 से डेबिट करना है। तो क्रेडिट का अर्थ होता है इसके खाते में जमा करना, यानी इसको देना। यूँ समझ लो कि 2,000 रुपये इसको देने हैं, और डेबिट करना का मतलब होता है कि इसकी पूंजी को कम करना, यानी इसकी पूंजी से काटना, यानी इनसे लेने हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद को 2,000 देने हैं, 3,000 आज़ाद से लेने हैं। ठीक है ना, 2,000 दे के 3,000 ले, इससे तो बेटर ये है कि एक इससे 1,000 रुपये ले ले, हिसाब बराबर होगा। इसी तरह से देखो बेनी को क्रेडिट करना 4,000 से, यानी 4,000 इसको देने हैं, और डेबिट करना 3,000, यानी 3,000 से इसकी पूंजी को कम करना, अर्थात इससे लेने हैं। तो 4,000 देने हैं, 3,000 लेने हैं। ठीक है, यानी 4,000 रुपये देने हैं, 3,000 लेने हैं। तो हिसाब क्या हुआ? 1,000 रुपये इसको देने हैं, ज़्यादा 1,000 रुपये देने हैं तो दे दिए, बस बात खत्म। अब देखो इसकी एंट्री कितनी है, कैसे होगी। आज़ाद कैपिटल अकाउंट DR, तो इसके खाते को डेबिट कर दिया। टू बेनीज कैपिटल अकाउंट CR, इसके खाते को क्रेडिट कर दिया। यही एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 मिलाते हैं। देखो, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंस ऑन देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मोहन का, विजय का और अनिल की पूंजी का बैलेंस दे रखा है 30, 25 और 20। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 अमाउंट 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर। यानी इस राशि पर यहाँ इसलिए ऐसे पहुँचे हैं कि इसमें 24,000 का जो लाभ था वो इन्होंने जो ये हिस्से में, जिस हिस्से में बांटते हैं उस हिस्से में इनके खाते में क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है ना, ये इस राशि में ये जो लाभ है क्रेडिट किया हुआ है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर दियर ड्रॉविंग्स मोहन, विजय और अनिल 5,000, 4,000 और 3,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आहरण है, तो इनका समायोजन भी इसमें पूंजी में किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये पूंजी जो है वो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल्स है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड, यानी उसके बाद में ये जो है ओमिशन यानी ये भूल नोटिस आई, ध्यान में आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज नॉट चार्ज, यानी पूंजी पर 10% ब्याज नहीं लगाया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स मोहन का 250, विजय का 200, अनिल का 150 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आहरण पर ब्याज है वो भी नहीं लगाया गया। रिकॉर्ड नेसेसरी करेक्शन थ्रू जनरल एंट्रीज। ठीक है, आपको करेक्शन करना है एक एंट्री के माध्यम से। क्लोजिंग पूंजी दी हुई है। अब देखो, एक तो सवाल में ये क्लियर नहीं लिखा है कि इनका रेशियो क्या है ना, प्रॉफिट और लॉस को बांटने का जो रेशियो नहीं दिया है। जब सवाल में ये क्लियर न हो तो हमें ये मानना है कि ये लाभ और हानि को इक्वल बांटते हैं। पहली बात तो इनका रेशियो क्या है, 1:1:1। ठीक है, अब हमें पहले तो पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है।
देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 30,000 मोहन की, 25,000 विजय की, अनिल की 20,000, ठीक है। लाभ था इनका 24,000 जो कि 1:1:1 रेशियो में इस पूंजी में जुड़ा हुआ है। 8,000 8,000 8,000 इक्वल बांटते हैं जो कि इस पूंजी में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको वापस घटा देंगे। ओपनिंग पूंजी की कैलकुलेशन करने के लिए इसको वापस घटा देंगे। तो 30 में से 8 तो ये 22 हुआ, 25 में से 8 तो ये 17 हुआ, 20 में से 8 ये 12 हुआ, ठीक है। और आहरण देखो 5,000 मोहन का, 4,000 विजय का, 3,000 है अनिल का। तो ये पूंजी खातों में घटा हुआ है, आहरण को लेस किया गया, तो हम इसको वापस ऐड कर देते हैं। तो 22 5 27,000, 17 4 21, 12 और 3 15, ये जो पूंजी आई है ये है ओपनिंग पूंजी, ठीक है। और इस ओपनिंग पूंजी पर 10% की दर से ब्याज लगाना है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, यहाँ पर हम एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। अभी तो इसके वर्तमान में तो क्या एडजस्ट हो रखा है कि जो 24,000 का ब्याज ये था प्रॉफिट, तो ये इनके खातों में 8,000 8,000 8,000 इस हिसाब से क्रेडिट हो रखा है। हमें एक तो ये देखना है कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, जो कि ये है 8,000 रुपये से इनका खाता क्रेडिट हो रखा है, यानी इनके खाते में जमा हो रखी है राशि। और दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि जबकि वास्तव में ये जो एडजस्टमेंट करने हैं, तो इस हिसाब से इनके खाते में क्रेडिट कितनी राशि होनी चाहिए इस एडजस्टमेंट के बाद में। तो देखो एक तो पूंजी पर जो ब्याज है 10% की दर से, वो इनके खाते में क्रेडिट होना चाहिए। तो मोहन की पूंजी 27,000 थी तो 2,700 रुपये, विजय की पूंजी 21,000 थी तो 2,100 रुपये, अनिल की पूंजी 15,000 ओपनिंग थी तो 1,500 रुपये, ये इनके खाते में क्रेडिट होना चाहिए एक तो। अब 2,700, 2,100 और 1,500 यानी कि 6,300 पूंजी पर ब्याज बना है, ठीक है। जब ये पूंजी पर ब्याज बनेगा तो अब लाभ जो है वो 24,000 से कम होकर हो जाएगा 17,700। फर्म के लिए खर्चा है, तो साझेदारों को जब ये इंटरेस्ट दिया जाएगा तो लाभ इतनी राशि से कम हो जाएगा, यानी 17,700 का लाभ रहेगा। आहरण पर ब्याज है देखो 250, 200 और 150, ठीक है। ये साझेदारों की पूंजी कम करेगा, यानी आहरण पर ब्याज ये इनके खाते में डेबिट होना है। हमने इसको कोष्टक में लिख दिया, तो टोटल जो क्रेडिट आएगी उसमें से हम इस राशि को घटा देंगे, ठीक है। और 250 प्लस 200 प्लस 150 यानी कि 600 रुपये आहरण पर ब्याज जब देंगे तो फर्म का प्रॉफिट है वो 600 रुपये से बढ़ जाएगा। तो 17,700 से अब फर्म का प्रॉफिट होगा 18,300। अब इस 18,300 को ये लोग 1:1:1 में बांटेंगे। तो इनके खाते में देखो मोहन के खाते में 6,100 रुपये क्रेडिट होंगे, विजय के खाते में 6,100 क्रेडिट होंगे, अनिल के खाते में 6,100 क्रेडिट होंगे। टोटल कितनी राशि क्रेडिट होगी 2,700, तो ये क्रेडिट होगी 6,100 ये क्रेडिट होगी, और ये जो डेबिट होगी तो इसको हम घटा देंगे तो 8,550 रुपये तो मोहन के खाते में क्रेडिट होगा। और विजय के खाते में देखो 2,100 रुपये तो ये क्रेडिट होगा, 6,100 ये क्रेडिट होगा, और 200 रुपये जो डेबिट होगा तो हमने इसको कम कर दिया तो इसके खाते में 8,000 रुपये क्रेडिट होने हैं। इसी तरह अनिल के खाते में देखो 1,500 रुपये तो ये क्रेडिट होगा, और 6,100 रुपये ये क्रेडिट होगा, और 150 रुपये जो है वो कम कर दिए जाएंगे तो 7,450 क्रेडिट होंगे। अब देखो ये तो पहले से क्रेडिट हो रखे हैं 8,000 8,000 8,000 24,000 का जो प्रॉफिट था इस हिसाब से इन्होंने बांटा, तो ये तो क्रेडिट हो रखा है। और एडजस्टमेंट के बाद में हमें इस हिसाब से क्रेडिट करना है, ये करेक्शन करना है। मोहन के खाते में 8,550 क्रेडिट करना है, ठीक है, जबकि 8,000 तो पहले से क्रेडिट हो रखे हैं, तो बाकी के जो 550 है हम और क्रेडिट कर देंगे तो इसका तो करेक्शन हो जाएगा। विजय के खाते में देखो 8,000 क्रेडिट किए हुए हैं, और संशोधन जो ये करेक्शन करेंगे उसमें भी 8,000 का क्रेडिट होना है, यानी इसके खाते में 8,000 क्रेडिट होना है जो कि पहले से हो रखा है, तो इसमें तो कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
जितना क्रेडिट होना चाहिए था उतना पहले से ही हो रखा है, तो इसका तो करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अनिल के खाते में देखो 7,450 क्रेडिट होने हैं और पहले से 8,000 क्रेडिट हो रखे हैं, यानी कि ज़्यादा क्रेडिट हो रखे हैं गलती से। तो जो जितने ज़्यादा गलती से क्रेडिट हो रखे हैं यानी कि 550 है वो ज़्यादा क्रेडिट हो रखे हैं, तो हम इसको करेक्शन के लिए क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं वापस, तो करेक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए तो मोहन का खाता तो है वो 550 से क्रेडिट होना चाहिए, तो ये एंट्री में हमने मोहन का कैपिटल है वो 550 से क्रेडिट कर दिया है। और अनिल का खाता 550 से डेबिट होना चाहिए, तो हमने अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 कर दिया है, तो ये संशोधन एंट्री है। ठीक है।